दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ खुद भगवान शिव रहते हैं और उन्हीं के दर्शनों के लिए हजारों लाखों शिव भक्त हर साल यहाँ आते हैं। माना जाता है कि यहीं पर आदि शंकराचार्य ने भी अपने शरीर का त्याग किया था। लोग हर साल हजारों की तादाद में शिव और पार्वती के दर्शन करने कैलाश आते हैं। लेकिन कैलाश मानसरोवर जाने का मन बनाने में और वहां तक पहुंचने में बहुत फर्क है, क्योंकि ये यात्रा बहुत मुश्किल कही जाती है। हिमालय की चोटियों के बीच से गुजरता ये रास्ता बेहद ही खतरनाक होता है। साथ ही मौसम बिगड़ने पर खतरा अक्सर बना रहता है। कैलाश पर्वत तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता भारत में उत्तराखंड से होकर गुजरता है, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ ज्यादातर पैदल चलकर ही यात्रा पूरी हो पाती है। दूसरा रास्ता जो थोड़ा आसान है वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू से होकर कैलाश जाने का रास्ता। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना गया है। ये कैलाश पर्वत अपने अंदर कई राज भी समेटे हुए है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से कैलाश पर्वत के पास एक पुरानी धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसकी सटीक जगह के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। इसमें से कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनको जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। रहस्यों से घिरा हुआ कैलाश पर्वत। आज तक कोई नहीं चढ़ सका कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि ये भगवान शिव का स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत तक आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी कि 6,638 मीटर है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत अब भी अजेय बना हुआ है। तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। कई लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कैलाश पर चढ़ते ही होता है दिशा भ्रम। तेजी से बढ़ने लगते हैं नाखून और बाल। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताते हैं। इसी तरह की एक कोशिश पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने की थी, लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हो सके। उनकी माने तो एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ा जा सकता है, लेकिन भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। इस पर्वत की चढ़ाई करने वाले लोगों ने एक दावा किया था। कुछ लोगों का कहना था कि इस पर चढ़ाई के दौरान बड़ी तेजी से उनके बाल और नाखून बढ़ने लगे थे। जहां सामान्य तौर पर बालों और नाखूनों को बढ़ने में 2 हफ्ते का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान मात्र 12 घंटे में ही बाल और नाखून बढ़ने लगते हैं। कहा जाता है कि पर्वत की हवा के कारण उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हालांकि वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि ये भी कैलाश पर्वत से जुड़ा एक बड़ा रहस्य है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 19 साल पहले साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि इस टीम को भी कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। डिस्कवरी की टीम भी कर चुकी है चढ़ने की कोशिश। कहा जाता है कि एक बार डिस्कवरी की टीम इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसमें से कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका। आखिर में इन लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ा। इस पर्वत के बारे में जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि इस पर्वत पर सिर्फ अच्छी आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है।
दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। हालांकि अब कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई और इस पर ना चढ़ पाने का रहस्य भी आज तक बना हुआ है। इसके अलावा कहते हैं कि कैलाश पर्वत का स्लोप भी 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में ये 40 से 60 तक है। शायद ये कोण ही इसकी चढ़ाई को और मुश्किल बनाता है। ये भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते हैं। कैलाश पर है अलौकिक शक्तियों का प्रवाह। कैलाश पर्वत देखने में पिरामिड के आकार का है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस पर्वत पर 10 दिशाएं आपस में मिल जाती हैं और अगर यहाँ पर कोई दिशा कंपास लेकर जाया जाता है तो वो खराब हो जाएगा और ठीक से दिशा नहीं बताएगा। रूस के एक वैज्ञानिक ने कैलाश पर्वत पर काफी शोध किया था, जिसके बाद उन्होंने दावा किया था कि इस पर्वत पर कई तरह के अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता रहता है। यहाँ पर पहुंचने वाला शख्स इन अलौकिक शक्तियों को महसूस कर सकता है। कहा तो ये भी जाता है कि इस पर्वत पर अच्छी शक्तियों का ही निवास है। ऐसे में यहाँ तक हर कोई नहीं पहुंच सकता है। 1999 में रूसी डॉक्टर ने खोले थे कई राज। रूस के शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक रहस्यमय घटना है। पर्वत का पूरा शिखर कैथेड्रल की आकृति बनाता है, जो कि दिखने में पिरामिड जैसे दिखता है। 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्नेस्ट मुदालशिफ ने कैलाश पर्वत पर मौजूद रहस्यों की जड़ खोजने की कोशिश की थी। इसके लिए वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे थे। उनकी टीम में पर्वतारोही, भूविज्ञानी और भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की थी। पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए थे। खोजबीन करने के बाद अर्नेस्ट की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और ये पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। बाद में मुल्लाशिफ ने एक किताब भी लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें उन्होंने कैलाश यात्रा की काफी चर्चा की। साथ ही उन्होंने किताब में कुछ पारलौकिक शक्तियों का भी जिक्र किया है। वहां से लौटने के बाद मुल्लाशिफ ने अपनी किताब में लिखा है कि रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपनी दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। मुल्लाशिफ की किताब की बातों को बल मिलता है एक वैज्ञानिक की बातों से। दरअसल कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। इन वैज्ञानिकों की बातों से ऐसा लगता है कि वहाँ ऐसा जरूर कुछ है जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ पाया है और शायद यही वजह है कि आज तक कोई इस पर्वत पर चढ़ भी नहीं पाया है। हो सकता है कि किसी के ना चढ़ पाने के पीछे भी यही शक्तियां हों। हालांकि ये रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। कैलाश पर मौजूद 2 झीलों का रहस्य। कैलाश पर्वत का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ पर मौजूद 2 झीलें। पहला मानसरोवर, जो दुनिया के शुद्ध पानी की झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य की तरह है। दूसरी राक्षस नाम की झील है, जो दुनिया के खारे पानी की सबसे ऊंची जगह मौजूद झीलों में से एक है, जिसका आकार चांद की तरह है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्रबल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। ये अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर बनी या फिर किसी ने इन्हें बनाया है। इसी तरह का एक और रहस्य इस पर्वत के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के इलाके में जाएंगे तो आपको लगातार एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की आवाज जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि आवाज बर्फ के पिघलने की हो। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर
7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना, चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। वैसे कैलाश मानसरोवर के पीछे कहानी जो भी हो, चाहे जितने भी रहस्य अपने अंदर छिपाए हुए हो, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं, ये जगह बेहद पावन, शांत और शक्ति देने वाली है। धर्म चाहे जो भी हो, सच तो यही है, इस जगह खुद ब खुद सिर्फ श्रद्धा से सिर झुकता है।